नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। भारत अपने 7 पूर्वोत्तर राज्यों को बचाए रखने के लिए, उनको इंटैक्ट रखने के लिए, उनको परफेक्ट रखने के लिए अपनी पूरी ताकत उसमें लगा कर रखता है। और जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलटने के बाद अशांति छाई हुई है और वहाँ पर चीन का बोलबाला पूरी तरीके से हुआ है, तो वहाँ के जो केयर टेकर हैं मोहम्मद यूनुस, वो भारत विरोधी हैं और वो चीन का साथ देना चाहते हैं। इस वजह से हमारे इन 7 राज्यों को अंदर वो लगातार डिस्टर्बेंस करने का प्रयास कर रहे हैं। इस डिस्टर्बेंस को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा बड़े सख्ती के साथ दबाने में लगे हुए हैं। उन्होंने अभी कल ही 12 तारीख को जो भारत की सीमा से लगते हुए चीन का एरिया है, उस एरिया में उन्होंने जो है गांव के गांव खाली कराए हैं जहां रोहिंग्या मुसलमान आकर बस गए थे। बताते हैं कि ऐसे 2000 परिवारों को उन्होंने वहां से खाली कराया है बुलडोजर चला के। आज जानकारी ये आ रही है कि जो हमारा बॉर्डर म्यांमार से लगता है, म्यांमार के बॉर्डर को जो हमारा मणिपुर, अरुणाचल, इस एरिया से जो लगता है उनका बॉर्डर, उस क्षेत्र के अंदर, क्योंकि मणिपुर से हमारी भारत की म्यांमार की तरफ जो है हमारी फ्री ट्रेड आवाजाही भी है, जैसे नेपाल से संधि है हमारी, इस तरीके से रोड ट्रांसपोर्ट हमारा अवेलेबल है वहाँ पे। तो आतंकियों को छिपने की एक बहुत बड़ी वहाँ पे वो मिली हुई है, आवाजाही की सुविधा मिली हुई है। और वो आतंकी जो हैं, वो सारे आतंकी जो हैं वो चाइना स्पॉन्सर्ड हैं। उनका काफ़ी दिन से वहाँ पे जो है परेशान करने का सिलसिला चलता रहता था। कभी उल्फा के साथ मिलकर परेशानी करते थे, कभी मणिपुर के अंदर परेशान करते रहते थे वो। ऐसे में आज पता लगा है कि भारत ने वहाँ पे एक गुपचुप सर्जिकल स्ट्राइक की है और 100 से 300 के बीच में, जिनका भी पुष्टि नहीं हुई है कुछ भी, आतंकियों को मार गिराया है वहाँ पे। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया है, यानी जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने लॉन्च किया हुआ है आतंकियों के खिलाफ, वो उसका इस्तेमाल न केवल भारत पाकिस्तान की ओर बल्कि उन्होंने भारत म्यांमार की तरफ भी किया है। भारत के इस कदम से आतंकियों की कमर टूटेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और चीन को भी एक कड़ा मैसेज आएगा कि भारत अब अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं है, घर में घुसकर मारता है। क्योंकि उन्होंने म्यांमार के अंदर जाकर इन आतंकियों को सफाया किया है, जबकि म्यांमार की सेना को उन्होंने टच नहीं होने दिया। इसलिए नहीं होने दिया कि वो किसी तरीके से भी म्यांमार के साथ कोई संबंध खराब नहीं करना चाहते थे। वहाँ का जो सेना के साथ उनके संबंध, जो कोर्डियल रिलेशन है भारत के, उनको मेंटेन रखना चाहते थे। इस तरह की अनेक बातें ऐसी हैं जो भारत ने ध्यान रखते हुए और वहाँ का क्षेत्र जो है अशांत क्षेत्र को शांत में बदलने का प्रयास किया है। देश बदल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी नीतियाँ बदल रही हैं और पहले जो हम दब्बू देश की हमारी जो एक इमेज थी पूरे विश्व के अंदर, वो बदल कर हमारी एक मजबूत और एक मजबूत हमारे जो है ताकतवर देश की किदबंदी के अंदर बदल रही है वो। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि भारत घर में घुसकर मारने लगा है। नॉर्थ ईस्ट के इन राज्यों में जो डिस्टर्बेंस चीन करा रहा था, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भारत ने तबाह करने में कामयाबी पाई है। इसके लिए मैं भारतीय जो हमारे स्ट्रेटजिस्ट हैं उनको बधाई देना चाहूँगा। अभी हालांकि इसकी कोई पुष्टि विशेष तौर से हुई नहीं है, लेकिन कुछ समाचार इधर उधर से नेट पर उस पर अवेलेबल हुए हैं, उनसे मैं आपको ये खबर बता रहा हूँ। मैं यदि कहीं गलती पे होऊंगा उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन अधिकांशतः न्यूज़ कभी गलत निकली नहीं है, इसलिए ये न्यूज़ भी गलत नहीं निकलेगी, ऐसा मेरा मानना है। ज़रा सोचिए साथियों। मेरे विचार यदि आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।